नमस्कार, मैं सूर्य नारायण भारत सम्मान के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त खड़े हैं अंबिकापुर संभाग में, सरगुजा संभाग में। हम यहाँ जानेंगे हमारी जो बहन जरी में जो घटना हुए प्रियंकी के साथ, हम उसी के सिलसिले में यहाँ कई लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और हर जगह कहीं ना कहीं निकालते देख रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ के क्या नाम है, क्या लग रहा है जो घटना हुआ, क्या देख रहे हैं आप? मैं अब अपने घर पे भी सेफ नहीं हूँ। जब वो अपने घर पे सेफ नहीं थी, घर पे उनके साथ ये हादसा हुआ है, तो हम बाहर जाने से भी डर रहे हैं। क्या आरोपी के ऊपर क्या मांग चाहेंगे? उनका जो केस है फास्ट ट्रैक पे जाए और उनको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। उससे छोटा सज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। उससे बड़ी भी सज़ा बिल्कुल हो तो वो नहीं किया। आपका क्या मानना है? हमारा यही है संदेश कि जो लड़कियाँ अब बाहर तो सेफ नहीं थी पहले भी, और अब तो घर पर भी सेफ नहीं। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो हत्यारा है उसको भी वही सज़ा दी जाए जो वो हमारी बहन उसने जो रेप करके मर्डर किया है, उसको भी वही निर्मम हत्या की जाए, इसकी हो या तो फिर से फांसी दी जाए। देख सकते हैं बहन का कहना है ठीक उसी तरह दरिंदगी से जैसे उसका हत्या हुआ है उसी तरह उनको फांसी दिया जाए। और हम और भी जानेंगे, कई ऐसे हैं, बताएंगे। आपका भारत सम्मान में स्वागत है। हत्या को किस तरह से देख रहे हैं? ये हमारे देश के लिए जघन्य अपराध की श्रेणी में है, जिसमें कठोर से कठोर और जल्द से जल्द जो भी डिसीजन है फांसी की होनी चाहिए। यही हमारे देश की कानून होना चाहिए। जो किसी भी कभी बच्ची हमारी बच्ची है उसके साथ सही न्याय और जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें क्या लगता है आपको कि कैसे बचाया जा रहा है? अब एक विशेष समुदाय का शासन है, कुछ भी हो सकता है। इसी डर से हम लोग जागरूक होना चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। लड़की हमारी नहीं, पूरे देश की बेटी है, जिसका न्याय जल्द से जल्द उचित होना चाहिए। जो मांग है फांसी, क्योंकि इस कुकृत्य के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और ये हमारे सर, आपका भारत सम्मान में स्वागत है। आप इस हत्या को किस तरह से देख रहे थे? देखिए, क्या एक सरगुजा संभाग के लिए विवश से घटना है। और जहाँ तक जानकारी मिली है, जरही के एक वार्ड की है या एक ही मोहल्ले की है, जहाँ ये लोग भाई बहन की तरह बचपन से रहे हैं। दोनों जन भाई बहन की तरह को बचपन से रहे हैं और उस रिश्ते को उसने कलंक किया है। क्या नाम, बाबर खान करके, जो उस रिश्ते को कलंकित किया है। उसके माँ बाप बाहर होने की वजह से उसके घर पे एक दरिंदा की तरह घुसा है। और ये अकेले किया गया कृत्य नहीं है, इसके साथ और लोग भी हैं। इसमें कानून अपना काम नहीं करेगा तो हमें पूर्ण रूप से कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जैसे कई जगह भी मैं देख रहा हूँ आंदोलन चल रहा है, जैसे हमारे सूरजपुर जिले में चल रहा है, बलरामपुर में और अन्य कई ऐसे स्थान पे जो आए दिन कैंडल मार्च और नारा लगाया जा रहा है। इस विषय में क्या कहना? देखिए भाई साहब, हम कैंडल मार्च पे विश्वास नहीं करते। मैं आज भी कैंडल मार्च का फोटो नहीं खींचूंगा। अपन दूसरे विचारधारा के लोग, अपने को न्याय चाहिए, नहीं तो हम न्याय लेना खुद अपने तरीका से जानते हैं। उस बच्ची के साथ जो गलत हुआ है उसका प्रशासन न्याय करे, अन्यथा इसका जवाब उसी तरीका से दिया जाएगा जिस तरीका से वो लोग चाह रहे हैं। क्या संदेश है बाकी बच्चियों और आज के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए? इस तरह के दरिंदों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इनकी पहचान करनी होगी। इस टाइप के दरिंदों को सुरक्षित रखने के लिए इनकी पहचान करनी होगी और इस टाइप के लोगों से दूरी बना के रखनी होगी। हर मुद्दे पे दूरी बना के रखनी होगी। हर मुद्दे का कहा जाए तो सामाजिक बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए जहाँ पे भी देश में ऐसी बलात्कार की घटना होती है, उसके बाद बच्चियों की या बहनों की जो हत्याएं होती हैं, उसमें ये विशेष वर्ग के ही आरोपी पाए जाते हैं। इनकी मानसिकता आप देखिए, जहाँ पे वो रक्षाबंधन में भाई बोल के बाबा खान जैसा भैया ने नाम बताया आरोपी का, उसको राखी बांध रही है, तो उनकी मानसिकता कितनी घटिया और गिरी हुई है कि वो एक भाई और बहन के रिश्ते को तो शायद मुझे लगता है इनकी कौम मानती ही नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ अब खुल के बोलूँ मैं क्या, सारे समाज को पता है कि ये
किस विचारधारा के हैं। इतनी अच्छी फिल्म अभी आई हुई है, इसके बाद भी जागरूकता का अभाव हो रहा है। अगर प्रशासन और शासन में उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो अगर न्याय देने में असमर्थ हैं तो वो जनता के हवाले करें आरोपी को। जनता स्वयं सक्षम है आज की तारीख में, आज जागरूक हो चुकी है और लोगों के अंदर में ऐसे विभक्त घटना को लेकर के एक आक्रोश इतना फैला हुआ है कि वो अगर कोई न्याय नहीं मिल पाया समय पे तो वो अन्यथा कोई दूसरा रूप ना ले। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी हम विश्व हिंदू परिषद अंबिकापुर की तरफ से जो आज श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इस माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब लोगों को जागना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भले जरही का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो या फिर हरियाणा का मामला हो, राजस्थान का, ये हमारा पूरा घर है। ये जो भारतवर्ष है ये अलग अलग राज्य नहीं है, पूरा हमारा घर है। जब तक ये पूरी भावना हर एक इंसान के मन में नहीं आएगी कि ये पूरा देश मेरा घर है, तब तक इससे हम निजात नहीं पा सकते। ये कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आएंगे लोग, मोमबत्ती जलाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का किसी के दिमाग में ये नहीं है कि करना क्या है। बातें कर लेंगे, आपस में बोल लेंगे, एक दूसरे से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आप खुद बताइए, आप मीडिया में हैं, आप इतना न्यूज़ कवर करते हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कितने लोगों को न्याय मिल पाया है आज तक। शासन जो है वो सब पता है उसे कि आरोपी कौन है, कहाँ पे है, कितने लोग सम्मिलित हैं। एक आदमी को पकड़ा गया है, फांसी पे एक आदमी लटका सकता है क्या? अगर आप अगर उचित तरीके से न्याय हो, आप वहाँ पर जाकर देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया अभी तक, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, निष्पक्ष न्याय किया जाए, पता चलेगा कि मेरा मानना ऐसा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है? बिल्कुल छुपा रही है। अगर नहीं छुपा रही होती तो सिर्फ एक बाबा खान जो पकड़ा है वो भी इसलिए पकड़ा गया कि वो उसका पड़ोसी उसके घर के जस्ट बाजू में ही रहता है। उनके संबंध ऐसे थे कि उनके घर में जब कोई नहीं होता था तो अपने घर की चाबी भी उनके घर में छोड़ दी जाते थे कि आपके हाथ में मेरे घर की संपत्ति रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और ये सुरक्षा है, ये घटना से सुरक्षा आप देखिए कैसी है सुरक्षा है। तो अब किस पे विश्वास किया जाएगा? मैं किसी कौम को नहीं बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन हर आरोपी उसी कौम से क्यों होता है? और वहाँ के लोकल जो भी पुलिस अधीक्षक होंगे या जो वहाँ के जो थाना प्रभारी होंगे और भी जो समाज में रहने वाले आसपास के होंगे, क्या वो नहीं जान रहे होंगे? उनको नहीं पता है? आप खुद सोचिए, अगर कोई छोटी सी भी घटना घटती है तो पूरे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हाहाकार मचा देते हैं। इस घटना पे सरगुजा जिले के शांति दूत अभी तक चुप क्यों है? जब कोई अखलाक के ऊपर में उर्दू अकादमी है, कोई भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया इनकी अभी तक नहीं आई है। इनकी कई कमेटियां चलती हैं, उर्दू अकादमी है, कोऑपरेट कमेटी है इनकी। जब किसी सरकार आता है तो इनको लाल बत्ती इनको मिलती है। इनकी कमेटी अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो लड़की हिंदू है इसलिए नहीं आया है। तो आगे से हम भी इस टाइप का करेंगे कि आपके घर में अगर कोई घटना होती है तो हम भी चुप्पी बनाए रखेंगे। यूपी में अगर किसी अखलाक या किसी और इस तरीके के समुदाय के लोगों के साथ अगर कोई भी घटना होती है जो कि जायज़ है, जिसके वो हकदार है कि उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप देखिए कि एक विशेष वर्ग पूरे देश को अपने सर पे उठा लेता है। आज हमारे घर में घुस करके ऐसा विभत्स कार्य किया जा रहा है, तो क्या हम भी वैसे ही उठाएं, वैसे ही कदम पे चलें? अगर वैसा चाहती है, अगर ये सरकार चाहती है, अगर वो न्याय नहीं कर पा रही है तो हम समर्थ हैं। हमारे अंदर जितने भी हैं, बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, सारा सामर्थ्य है हमारे अंदर में। लेकिन हमारे हाथ हमारे संस्कारों ने रोक के रखे हुए हैं कि हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, प्रशासन और शासन पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक हद तक हम बर्दाश्त करेंगे। और अब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो बर्दाश्त की सीमा पार करती जा रही है। उनको उन्हीं भाषा में जवाब दिया जाए। जी देख सकते हैं, इनका मानना है ऐसा, जो हमारी नगर पंचायत जरही की बेटी, वो नगर पंचायत जरही की बेटी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बेटी है, पूरे यूपी की बेटी है। कहीं ना कहीं उस दलित परिवार को आज न्याय नहीं मिलने के कारण आए जगह कुछ ना कुछ किया जा रहा है, या उनका बोला जाए कई ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, लेकिन श्रद्धांजलि से ही काम नहीं चलेगा। शासन प्रशासन को मामला को संज्ञान में लेते हुए मामला को उठाना पड़ेगा और दोषियों पे सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं। और भी हैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद के, हम जानेंगे कि आखिर इनका क्या दृष्टि से देख रहे हैं। ये देखिए क्या है कि ये जो घटना है ये बहुत सी निंदनीय है, क्योंकि अगर एक बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित है?
एक ऐसा दरिंदा जो घर में घुसा, उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो किया, उसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया और उसके हाथ में दूसरे का नाम लिख दिया। ऐसा पापी, इसके लिए हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और उसको फांसी की सजा दें। नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में अगर एक विशेष समुदाय के द्वारा हमारी बच्चियों को लगातार अगर इस टाइप से किया गया, इस प्रकार से अगर टारगेट किया गया, तो हम भी चुप बैठेंगे। हम बहुत घातक जवाब देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन समझे। अभी आप देखे होंगे कि यूपी में ऐसा घटना हुआ, एक फौजी की लड़की को किया, वो खुद जाके उसने उसको गोली मार दी। अब क्या करे इंसान? न्याय नहीं मिला तो कानून अपने हाथ में लिए। निर्भया जैसे कांड में 7 साल तक आरोपी खुलेआम घूमते रहे, लेकिन 7 साल बाद न्याय मिला। क्या आज आप इंतजार कर पाएंगे 7 साल का? नहीं, हम तो मांग करते हैं शासन से कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो और इनको सजा हो, फांसी। देख सकते हैं हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद अंबिकापुर के सर जी थे और उनका मांग है कि इस मामले में सूरजपुर ही नहीं, अंबिकापुर, सरगुजा संभाग और इस मामले को संज्ञान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी को लेना चाहिए, आईजी को लेना चाहिए और दोषी पे जितना जल्दी हो सख्त कार्रवाई करें ताकि इनका गुस्सा कहीं कम हो। और भी कई हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। देखें आप मामला को, क्या लग रहा है आपको? शर्मनाक घटना घटना है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं एक हिंदू भाइयों में एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप भी मुकरनी नींद से नहीं जगे तो ये आए दिन घटना घटते रहेगी। इसलिए अब भी समय है, जग जाइए, अपनी बेटी बहन को बचाइए, अपने घर को बचाइए। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। अगर प्रशासन अगर नींद से नहीं जगे तो हम लोग इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मैं यही मांग करता हूँ कि उसको फांसी की सजा ही मिले, उससे कम में कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं साफ शब्दों में मांग है कि अगर उनको मिले तो फांसी की ही सजा मिले। और हम इस वक्त खड़े थे सरगुजा संभाग के अंबेडकर चौक में और इसी तरह के हम जगह जगह से आप सभी के बीच अपडेट देते रहेंगे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि वो हर परिवार तक पहुँचना चाहिए जो आज सेफ नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। भारत सम्मान हो जाओ।